पुष्पा 2 की शूटिंग लोकेशन और फिल्मिंग के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और उड़ीसा जैसी जगहों पर की गई, जबकि कुछ सीक्वेंस विदेशों में भी शूट किए गए। खास बात यह है कि रामोजी फिल्म सिटी के अंदर 1990 से 2000 के जापान और मलेशिया का सेट भी तैयार किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बाद टीम विशाखापट्टनम में 3 महीने की शूटिंग के लिए रवाना हुई। हालांकि इस लंबे शेड्यूल के बाद भी निर्देशक सुकुमार संतुष्ट नहीं हुए। डिलीट करने का साहसिक निर्णय लिया और शूटिंग फिर से शुरू की। इसके बाद 10 अप्रैल 2023 को फिल्म का पहला नया शेड्यूल उड़ीसा में शुरू हुआ। उड़ीसा के मलकानगिरी में कई महत्वपूर्ण सीन फिल्माए गए। यहाँ तुलसीपाका की नदियों में शूटिंग का अनुभव रोमांचक था। इसी लोकेशन पर एक सीन शूट हुआ जिसमें पुष्पा अपने दोस्त केशव को चंदन की लकड़ियों के साथ नदी के रास्ते भेजता है। यह दृश्य फिल्म में रात का दिखाया गया है, लेकिन असल में इसे दिन में शूट किया गया था और बाद में एडिटिंग कलर ग्रेडिंग के जरिए रात में बदल दिया गया। शूटिंग के दौरान अप्रैल का महीना था, इसीलिए नदी का जलस्तर कम था। इसी का फायदा उठाकर लगभग 15 से 20 ट्रकों पर नकली लाल चंदन की लकड़ियां लादकर दृश्य फिल्माया गया। असली लकड़ी की जगह थर्मोकोल और पीओपी से बने लॉग्स का इस्तेमाल किया गया। फिल्म का एक और यादगार सीन है जहां पुष्पा जापान में लड़ाई करता है। जुलाई 2023 में इस कंटेनर फाइट सीक्वेंस को विशाखापट्टनम के पोर्ट पर शूट किया गया। इस हाई ऑक्टेन एक्शन सीन के लिए 50 स्टंटमैन की टीम बुलाई गई थी। अल्लू अर्जुन को क्रेन की मदद से 100 फीट की ऊंचाई पर लटकाकर यह सीक्वेंस शूट किया गया। इसके अलावा उड़ीसा के मलकानगिरी के जंगलों में एक सीन फिल्माया गया जिसमें शेखावत सर तस्करों के गिरोह में बहरूपियां बनकर शामिल हो जाते हैं। इसी दौरान एक सीन में वह किनारे पर रेडियो रखते हैं और पुलिस कर्मियों को तस्करों को पकड़ते हुए देखते हैं। यह रिवर वाला दृश्य पोलुरु में शूट हुआ था। इसके अलावा उड़ीसा के मलकानगिरी के जंगलों में एक सीन फिल्माया गया जिसमें शेखावत सर तस्करों के गिरोह में बहरूपियां बनकर शामिल हो जाते हैं। इसी दौरान एक सीन में वह किनारे पर रेडियो रखते हैं और पुलिस कर्मियों को तस्करों को पकड़ते हुए देखते हैं। यह रिवर वाला दृश्य पोलुरु में शूट हुआ था। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर मेरोस्लाव ब्रोजेक ने शानदार सिनेमेटोग्राफी के जरिए फिल्म को जीवंत बनाया। उनके काम के लिए उन्हें पुष्पा पार्ट 1 के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने 35 किलोग्राम वजनी एलेक्सा अर्रे कैमरा कंधे पर उठाकर कई मुश्किल शॉट्स लिए। इन सभी बारीकियों और मेहनत ने पुष्पा 2 को सिनेमाई अनुभव का एक नया स्तर दिया। उसके बाद एक सीक्वेंस आता है जिसमें पुष्पा पुलिस स्टेशन जाकर अपने साथियों को छुड़ा कर ले आता है। इस पूरे सीक्वेंस की शूटिंग भी हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी। इसके बाद फिल्म में पुष्पा पुष्पा नामक टाइटल ट्रैक दिखाया जाता है जहाँ सभी जश्न मनाते नजर आते हैं। अगस्त 2023 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भव्य सेट तैयार किया गया था जो फिल्म सिटी के गेट से भी नजर आता है। फिल्म में दिखाए गए लकड़ियों के ऊंचे ढेर को देखकर ऐसा लगता है कि ये असली हैं, लेकिन असल में इन्हें एक फ्रेम पर बनाकर तैयार किया गया था जो अंदर से खोखले थे। हालांकि जहां पुष्पा खड़ा था वह स्थान काफी ऊंचाई पर था। इसके बाद पुष्पा मालदीव की ओर जाता है जहाँ वह 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और फिर वापस आता है। फिल्म में आगे पुष्पा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पर एक रोमांटिक गाना पीलिंग फिल्माया गया है। इस गाने की पूरी शूटिंग हैदराबाद के एक स्टूडियो में एक बड़े सेट पर की गई थी। इस खूबसूरत गाने के डांस स्टेप्स को कोरियोग्राफ किया है शेखर विजय जी ने। इसके अलावा एक खास सीक्वेंस में जो कि विजाग आंध्र प्रदेश में शूट हुआ था, फिल्म मेकर्स ने विशेष रूप से ब्लैक माफिया कारों का इस्तेमाल किया। इसके बाद भाबर सिंह शेखावत ट्रक पर गोली चलाते हैं जिससे ट्रक के टायर फट जाते हैं और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिल्म के एक्सीडेंट वाले सीन की बात करें तो इसे बेहद रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया था। असली ट्रक को जंप करवाकर इस सीन को फिल्माया गया जो दर्शकों के लिए एक अनोखा अनुभव था। अगर बात करें पुष्पा पार्ट 1 की तो आपको वह ट्रक वाला सीन जरूर याद होगा जिसमें पुष्पा पुलिस से बचकर ट्रक लेकर भागता है। उस सीक्वेंस को दक्षिण भारत के मशहूर स्टंट मास्टर बद्री जी ने डिजाइन किया था। अगर आपने इस सीन का बिहाइंड सीन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जरूर देखें। अब आते हैं भंवर सिंह शेखावत के शॉटगन से फायरिंग वाले सीन पर। इस सीन की शूटिंग को खुद डायरेक्टर सुकुमार जी ने समझाया है। आपको बता दें कि इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और स्क्रीन राइटर खुद सुकुमार जी ही हैं। सच कहा जाए तो फिल्म के असली हीरो सिर्फ अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि सुकुमार जी भी हैं। वह हर सीन को इतनी बारीकी से समझाते थे कि इसे परफेक्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन के हर स्टेप, फेस एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट तक को करके दिखाते थे ताकि कलाकार बेहतर प्रदर्शन कर सकें। फिल्म में एक महत्वपूर्ण सीन वह है जहाँ भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के चंदन से भरे ट्रक को पकड़ लेते हैं और इसे लेकर जश्न मनाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह असली चंदन नहीं था। इसके बाद कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब पुष्पा के पास ट्रक भरकर पैसा आता है और सिद्धप्पा नायडू सीएम बन जाते हैं। सिद्धप्पा नायडू के सीएम बनने के बाद फिल्म में किसक नाम का एक आइटम सॉन्ग आता है। इस गाने की शूटिंग हैदराबाद के एक स्टूडियो में की गई जहां एक भव्य सेट तैयार किया गया था। यह कुछ पुष्पा पार्ट 1 के ऊ अंतवा गाने की तरह क्रिएट किया गया था। हालांकि किसक को वैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। इस गाने में खूबसूरत अभिनेत्री श्री लीला को कास्ट किया गया है और कोरियोग्राफी का जिम्मा एक बार फिर गणेश आचार्य
आचार्य जी को सौंपा गया। गणेश आचार्य जी गाने के हर डांस स्टेप को खुद करके कलाकारों को समझा रहे थे, जो उनकी लगन और हुनर को दर्शाता है। कुल मिलाकर फिल्म के हर सीन और गाने को बड़े ही शानदार तरीके से शूट किया गया है, जो इसे खास बनाता है। शूटिंग के दौरान अल्लू अर्जुन की बेटी अरहा भी सेट पर नजर आई थी। आपको बता दें कि श्रीलीला को इस फिल्म के एक सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। वहीं समांथा की फीस 5 करोड़ रुपए थी। फिल्म का क्लाइमैक्स तब आता है जब पुष्पा की भतीजी को गुंडे किडनैप कर लेते हैं। इस पर पुष्पा गुस्से में आकर पूरे चित्तूर को बंद करवा देता है। इस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हमें अल्लू अर्जुन को कुल्हाड़ी के साथ एक दमदार लड़ाई करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद फिल्म में एक हाई ऑक्टेन फाइटिंग सीन आता है, जिसमें पुष्पा और गुंडों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर वाला सीन भी फिल्माया गया, जिसके लिए रामोजी फिल्म सिटी में एक डमी हेलीकॉप्टर बनाया गया था। इस सीक्वेंस के लिए VFX का इस्तेमाल किया गया था। अब बात करें VFX की, तो आपको बता दें कि पुष्पा 2 के लिए विजुअल इफेक्ट्स का काम माकू कंपनी ने किया था। इसके सुपरवाइजर RS कमला कन्नन थे, जिन्होंने पुष्पा की पहली फिल्म में भी काम किया था। माकू कंपनी का विजुअल इफेक्ट्स वर्क हमेशा यूनिक होता है। ये लोग रियल लोकेशन पर भी VFX शूट करते हैं। पुष्पा फ्रेंचाइजी से पहले माकू कंपनी ने बाहुबली सीरीज में भी शानदार विजुअल वर्क किया था। अब फिल्म के जंगल वाले सीन की बात करें तो यह बांकुड़ा के झिलमिल जंगल में शूट किया गया था। इस सीन में अल्लू अर्जुन के साथ एक टाइगर भी नजर आता है। आपको बता दें कि इस टाइगर को पूरी तरह से VFX के जरिए बनाया गया था। अल्लू अर्जुन जब शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते थे तो सबसे पहले अपना मेकअप करवाते थे।